लिखिए, क्रांति कोण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्रांति कोण को इसमें कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रांति कोण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। 2 नंबर का आज से खाली वीवीआई क्वेश्चन चलेगा, खाली वीवीआई, मतलब प्रश्न आने वाला रहेगा। आज से खाली क्वेश्चन यही वीवीआई चलेगा, मतलब यहां से लगेगा आपको थोड़ा ऊपर चल रहे हैं। आप अपवर्तनांक तक 10वां में पढ़ लिए थे, सापेक्ष थोड़ा कम पढ़े। अब यहां से क्रांति कोण के बारे में कोई बता पाइएगा? 10वां में पढ़े थे कोई भी? चलिए, अच्छा नहीं, उसको छोड़ दीजिए। ई बात तो याद है, पर की बात बंद कर। प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, याद है? हम पूछ लेते बुला करके, खड़ा हो, खड़ा हो, बैठ बैठ खड़ा। तुम्हें बोल लड़की, प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो लंब से की धर, लंब से बढ़िया, ठीक। ये बात याद था ना, तो क्रांति कोण खत्म हो गया। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, 1 लाख मारेंगे मुंह सरिया जाएगा। हाँ, हम बता रहे हो, तब लिख रही है। प्रकाश कहां से जाएगा जी? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। याद करिए, अमीर से गरीब की ओर जाएंगे, निकल जाएंगे वहां से। अगर इसमें से कोई व्यक्ति मुंबई जाइएगा ना, मुंबई, तो याद रखिएगा, आपके गांव का भी आदमी मिलेगा ना, वो खाली देख ले फलाना का बेटा आया, वो खिसक जाएगा। समझ रहा है? मुंबई में एगो कमरा में 12-12 आदमी, 6-6 आदमी, 8-8 आदमी, 10-10 आदमी रहता है। अब तू जो चल जाए तब कहां रहेगा? खास करके मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आप जाइएगा तो आपको खाली देख ले गवारी, वो भी क्या हो जाए, कर करके निकल जाएगा। तो सघन मतलब क्या हो गया? जायदे वाला। और मतलब क्या हो गया? कम वाला। इसको समझिए। अगर यहां पर ही हो गया सघन, क्या हो गया? विरल। अगर यहां से प्रकाश जब ये इससे आया, सघन से कहां आएगा जी? विरल। सघन से कहां आ रहा है? सघन से अगर विरल में आ रहा है तो ये बताइए, इसको तो ऐसे जाना चाहिए ना जी। ये कहेगा हम तो तनी ऐसे घसक जाएंगे, नहीं भाग रहा है ना। अगर इसको यहां से थोड़ा घिसकाए तो ये तो कहेगा हम ऐसे आना चाह रहे, थोड़ा और इधर घिसक जाएंगे। और कहेंगे ऐसे देंगे तो जी, तो कहेगा जा हम तो इस पर देके भाग जाएंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे यहाँ दिए तो हल्का टर्न के यहाँ आया, और तिरछी किए तो थोड़ा और ऊपर, और तिरछी किए तो जाके इस पर चल गया। तो यहाँ के बाद कितना डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? आर। ये आपका क्या हो गया? आर। इस समझे के खड़ा हो नहीं समझे? प्रकाश मान लीजिए भी ऐसे आया यहाँ पे, तो प्रकाश को ऐसे सीधा जाना चाहिए ना जी। ये प्रकाश बताइए किस माध्यम? सघन से कहाँ आ रहा है जी? ये नहीं समझिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, अगर नहीं समझिएगा तो गए आप। करे क्या है तुमको? हाँ, ये क्या हो जाएगा जी? विरल। क्या हो गया? आप बताइए, सघन से कहाँ आ रहे? विरल में, तो लंब से आप क्या भागेगा? दूर भागेगा ना। आप थोड़ा और तिरछी कर देंगे प्रकाश को, तो थोड़ा और आप इधर भाग जाइएगा, किधर भागेगा जी? थोड़ा और कर देंगे तो हो सकता है आप इस पे देख चल जाएगा कि नहीं चलेगा। इसी का नाम हो गया जी 90 डिग्री बन गया। इसी का तो नाम है क्रांति कोण। क्या इसका नाम है? क्रांति कोण। क्या इसका नाम हो गया जी? क्रांति कोण। ये आपतन कोण हो गया। सुनिए, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का शांत रहिए, 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। और 2 नंबर का बड़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपतन कोण का देखिए ना, ये आपका आपतन कोण आ गया जी। आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, जिसके लिए 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतन कोण का वह मान, शांत रहिए आप लोग। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाती है। एक बार और, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान
जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाती है। नहीं हुआ, याद हो गया? याद हो गया? दोहराओ एक बार और। अब साथ में बात, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाती है। याद हुआ जी? आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा? क्रांति कोण। एक बार और, एक बार और। कोई सुना देगा? सुनाओ जी, तुम सुनाओ। हाँ तो कौन? अभी 4 को गाली देके देख के बाद में लोड हो जाएगा। नहीं, अच्छा गाली का कोई आज तक रिवाज रिवाज किया है? एकदम प्रैक्टिस रोजे रोजे, कहीं झंझट हुआ पूरा वर्णन क्या है। जबकि आज तक कहीं बहेरी में गाली का क्लासे नहीं खुला, अब तब भी पूरा गाली एकदम लोड है मेमोरी में। एग्जाम नहीं होता है तो भी तुम्हें गाली का एकदम प्रॉपर है। आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाती है। अंतिम बात, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाती है। अब रहेगा ऑब्जेक्टिव में, क्रांति कोण के लिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, दोनों इनमें से कोई नहीं। किधर जाएगा? सघन माध्यम से, तब नहीं जाके वहां पहुंच गया जी, नहीं तो ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। नहीं, क्रांति कोण को सी द्वारा सूचित किया जाता है, क्रांति कोण को सी द्वारा सूचित किया जाता है, क्रांति कोण को सी द्वारा सूचित किया जाता है। आप लिखिए क्रांति कोण, लिख लीजिए। सुनिए सुनिए, लिख लिए, मिलाइए। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्या कहलाएगा? क्रांति कोण। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाती है। इसका क्या है? व्यंजक। क्या है जी? चित्र बन जाएगा आपसे। अब सुनिए, आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है जी? साइन आई बट्टा में साइन आई। तो पता है कहां से? एस्नेल के नियम से। कहां से? एस्नेल के नियम से आपको पता है म्यू बराबर साइन आई बट्टा में साइन आई। एक बात बताइए, म्यू आपका प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? सघन से विरल। कहां से कहां जा रहा है जी? कहां जा रहा है? सघन से विरल। अब बोलिए साइन आई का मान कितना दिया हुआ है? आई
यहाँ देखिए ना, आई के लिए आपका है ना सी ने दिया जी, इतना आपका सी ने था। रे आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री, क्या कहलाएगा, क्रांति कोण। अब बोल पूरा आर कितना दिया है, साइन आया ना, साइन कितना कर दे, 90 डिग्री। अच्छा, इसको पलटी मारते हैं, क्या करते हैं, पलटी, विरल को इधर लाएंगे, सघन को उधर करेंगे तो पलट जाता, तो हो जाएगा 1/म्यू। यहाँ पर क्या कर देंगे, हो जाएगा विरल से क्या हो जाएगा, सघन, विरल से क्या हो जाएगा, सघन। अब बोलिए हमारा क्या है, साइन आई का मान कितना दिया है, सी, कितना दिए हुए है, अरे साइन आई कितना दिया है, अब बोलिए कितना दिया है, साइन मान कितना, 90 डिग्री का मान कितना होता है, ए, कितना होता है, ए। तो यहाँ विरल से प्रकाश सघन में जाता है, इसी को बोलते हैं 1/म्यू, क्या बोलते हैं, 1/म्यू बराबर कितना हो जाएगा, साइन सी, आ गया, 30 गुना कर ले। अब कितना हो जाएगा, साइन सी बराबर, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी, यहाँ गलत है, ये आपका हो जाएगा कितना जी, म्यू, म्यू साइन सी बराबर 1, तो साइन सी बराबर 1/म्यू, कितना लगेगा, 2 अंक मिल जाएगा आपसे, बन पाएगा, बनाइए एक बार आए, बनाइए एक बार उठा, हो गया, हो गया जी, एक बनाओ, एक बनाओ, उतार लीजिए, एक बनाओ, चलिए फिर सुनिए, आपको पता है कहां से जी, एस्नेल के नियम से, कहां से, एस्नेल के नियम से, एस्नेल के नियम से आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है जी, साइन आई बटा, आपका प्रकाश, बोले म्यू, आपका प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, सघन से, यही लग गया जी, सघन से कहां गया, अब बोलिए साइन आई, आई का मान कितना, सी ना था, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री, क्या कहलाएगा, क्रांति कोण, आई का मान कितना हो जाएगा, सी, ये आपका आर कितना था जी, 90 डिग्री, कितना था, अब उल्टा कर विरल को सघन करेंगे तो पलटी मार देता है, अब इसको लिख सकते हैं म्यू, अगर यहाँ लिख दे विरल, क्या लिखिएगा, ये क्या लिखिएगा, सघन, आपका क्या साइन सी, क्या हो गया जी, आप 90 का मान कितना, एक, आप बताइए दोस्तों, जब प्रकाश का सघन माध्यम से कहा जा रहा है, विरल माध्यम, ये हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, म्यू, कितना हो गया, 1/म्यू, वही विरल से क्या हो जाएगा, सघन, अब विरल से सघन जाता है तो हमारा म्यू होता है, बराबर कितना हो गया जी, साइन सी या बट्टा में 1, फिर से गुणा कर पाइएगा, तो म्यू साइन सी बराबर 1, आप बताइए साइन सी बराबर 1/म्यू, बढ़ पाएगा, इन्हें बढ़ पाएगा, छोड़ दे यहाँ तक, यहां तक आपका हो गया समाप्त। कल हमको चलना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और गोलीय सतह के लिए सूत्र, गोलीय सतह के लिए सूत्र, एक बार सुनिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप पढ़े हैं दोनों, अरे दादा इसका शब्द पूछ देता है, कभी कभी पूछता है क्या, क्रांति कोण से आप क्या समझते हैं, क्रांति कोण से आप, और इसके शर्त को लिखे, क्या लिखे, तो तुम लोग सोचेगा क्या सब कुछ हो गया, शर्तें नहीं लिखा है सर,
क्रांति कोण के लिए शर्त रहेगा, आपतन, सुनिएगा पहले, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्रांति कोण कहलाती है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। अब पहला शर्त, शर्त क्या वो दुगु, पहला शर्त हो जाएगा आगे बोलने की देखे चाहिए। सुनिए, शर्त में क्या लिखिएगा पता है, पहला होगा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश कहां से, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा हो जाएगा आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान, किसका मान, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होना चाहिए। तो शर्त लिख लीजिएगा कि नहीं होगा, अगर नहीं लिखे छोड़ देंगे आप जानिएगा, सीधा बात है। एक बार हम 2 बार कह देते हैं जी। आप मेमोरी निकाल लो, पहले निकाल लो, मेमोरी में लोड नहीं रहेगा। पहला कंडीशन तो हो गया, प्रकाश कहां से, सघन से कहां जाना चाहिए, सघन से। आयु का आपतन कोण था ना, अपवर्तन कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से, सब दोनों याद हो गया। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। अब कल चलेंगे मेन गोलीय, क्या उसको, हाँ गोलीय सतह के लिए सूत्र आने का इस बार लगभग 95% मार लीजिए, आएगा ही इस बार, बड़ी इंपोर्टेंट है इस बार के लिए। सोचिएगा खूब, हम जो है अगर लड़की सोचिएगा क्लास में बतिए वो करे, याद हो जाए, संभव नहीं है। पढ़ाई इतना आसान होता तो सब न पढ़ लेता। कल अपना अपना कार्ड लेके आइएगा, एंट्री लीजिएगा। पहले कह रहे हैं लड़की का तो कार्ड निश्चित रूप से ही चेक किया जाएगा, खास करके लड़का का नहीं भी किया जाएगा, लेकिन लड़की लोग का कार्ड 100% चेक किया जाएगा। इसीलिए आप अपना कार्ड लेके आइएगा, बाद में नहीं कहिएगा, अभी नहीं, लगातार इस सप्ताह में कार्ड चेक होते रहेगा। कार्ड निश्चित लेके आइए, बाद में कहिएगा गेट से बाहर जाइएगा अपना। लड़का लोग भी कह रहे हैं, जरूरी नहीं है लड़की लोग को जाइए।